अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। पूरी बुक के एक्सरसाइज के डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की मैं निशानी यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आज लगवाऊंगा आपको। और ये डियर स्टूडेंट्स 12 नंबर इंशाल्लाह आपके कन्फर्म हो जाएंगे। 12 के 12 नंबर के एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। ये डियर स्टूडेंट जो पेपर है अब इसमें भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं ये सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ये 100% आपके एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ही लगेंगे। इन्हीं को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं जी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें, आप पहला चैप्टर है और उसका पहला एमसीक्यूज है रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है जी। रिवर्सिबल रिएक्शन की खुसियात मासवा दर्ज ए में से एक है, यानी कि खुसियात मासवा एक के दर्जैल हैं, यानी कि उसके बगैर बाकी सारी हैं। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। दूसरा एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स कि चूने की भट्टी में दर्जैल रिएक्शन मुकम्मल होने की वजह, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा CO2 का मुसलसल खारिज होना। उसके बाद ये स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसके लिए हमने एक लिमिट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो पहले लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। और ये जो शुरू में मोल्स की तादाद है इसको पावर बना दिया जाता है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स चौथा एमसीक्यूज है, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की होता है तो ये भी डी करेक्ट ऑप्शन होगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स पांचवा एमसीक्यूज है, एक्टिव मैस के मुतालिक मुतज़ैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो डियर स्टूडेंट ये इसका भी डी करेक्ट ऑप्शन है कि एक्टिव मैस से मुराद शय का कुल मैस है। उसके बाद ये स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है, जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ये जाहिर करती है रिएक्शन तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। याद है यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट्स पर ही मुश्तमिल होता है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर ऑल कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये छठे का ए करेक्ट ऑप्शन है। सातवें एमसीक्यूज है, जब केसी की वैल्यू बहुत कम हो तो ये जाहिर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स का भी डी करेक्ट ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत कम होगी। प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आठवें एमसीक्यूज है, ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की काफ़ी मिकदारें हों तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये केसी की वैल्यू क्या होती है, दरमियानी होती है, और में केसी की वैल्यू दरमियानी, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। और नाम एमसीक्यूज है, डायनेक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स बराबर हो जाता है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वां एमसीक्यूज है, इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेक्विलिब्रियम में क्या होता है, कभी कायम नहीं होता, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और रिवर्स रिएक्शन वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 11वां रिवर्स रिएक्शन वो है जो बदतरीज तेज होता है, बदतरीज तेज, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है इसका डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद 12वां एमसीक्यूज है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया रिएक्ट करके बनाते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा N2H2 और NH3। उसके बाद डियर स्टूडेंट 13वां एमसीक्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि PCl3 और PCl2 से PCl5 बनाने के लिए केसी यूनिट्स क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा पर मोल DM3, पर मोल DM3। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं कि बेस वो शय है जो एसिड को न्यूट्रल करती है, इनमें से कौन सा कंपाउंड बेस नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये एक साल्ट होता है। इनमें से कौन सी खुशियात लिविस एसिड बेस की नहीं। डियर स्टूडेंट्स ये दूसरा एमसीक्यूज है। तो प्रोटॉन का देना और कबूल करना ये इसकी खुशियात में से नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, अडक्ट भी बनती है। उसके बाद ये तीसरा एमसीक्यूज है, एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, खुराक को खुश ज़ायका बनाने में, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सा साल्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स बेस के एनानाइन जो है वो साल्ट नहीं है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, अगर किसी माया की pH 7 हो तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो एक न्यूट्रल होगा, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। छठा एमसीक्यूज है, एक साल्ट हमेशा क्या होता है, एक साल्ट हमेशा आइंस पर मुश्तमिल होता है, डियर स्टूडेंट्स ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
डाइल्यूट एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करके मुंजल में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाते? डी सुन, ये हाइड्रोजन नहीं बनाते, बाकी सारी चीजें बनाते हैं। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी। दो इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए कौन सा बयान गलत है? बनने वाले दोनों साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ये गलत बयान है। डी सुन, एक सॉल्युबल होता है और दूसरा अनसॉल्युबल होता है, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, डी सुन, ये साल्ट और पानी बनता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है डी सुन। HPO4-2 में कंजुगेट एसिड कौन सा है? इसका कंजुगेट एसिड ढूंढना है। तो डी स्टूडेंट्स, ये बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनता है और ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इसमें pH की वैल्यू क्या होगी 0.02 मोलरिटी में? तो डी स्टूडेंट्स, जो ये हमारा एमसीक्यूज है, ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन है 1.397। मुंदरजैल में से कौन सी एम्फोटेरिक नहीं है? तो डी स्टूडेंट, इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। एम्फोटेरिक वो चीज़ें होती हैं जो डी स्टूडेंट जो एसिड और बेस दोनों तरह से रिएक्ट कर सकती है। लिविस एसिड और बेस के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो डी स्टूडेंट, इसका भी डी करेक्ट ऑप्शन होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जिम्मेदार क्या चीज़ होती है? तो डी स्टूडेंट, ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्रिस्टल्स की अशकाल का। 15 एमसीक्यूज है कि जब गैस को खुश करने के लिए आप कौन सा साल्ट? तो डी स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। जब फेरिक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोल्यूशन मिलाया जाता है, तो डी स्टूडेंट, इसका जो रंग हो जाता है वो भूरा रंग हो जाता है, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। कौन सा आयन सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है? तो डी स्टूडेंट, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि प्रोटॉन एसिड के प्रोटॉन देने से बना है और ये डी करेक्ट ऑप्शन है। मुंदरजैल में से कौन सी लिविस बेस है? डी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये NH3 जो है ये एक लिविस बेस है, बाकी सारे क्या है एसिड्स हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट, लिविस का एसिड बेस नजरिया क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का जो है एसिड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है कबूल कर सकता है, यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी स्टूडेंट्स। और 20 एमसीक्यूज है, पानी की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये ए करेक्ट ऑप्शन होगा 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर DM3। तो डी स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। जी डी स्टूडेंट, तो अब चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। कार्बन एटम्स की चेन्स बनाने की सलाहियत को कहते हैं डी स्टूडेंट्स केटिनेशन। ये केटिनेशन की तारीफ है, बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और डी स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम में साथ देख सकते हैं। जिस कोयला में 90% कार्बन मौजूद है वो होता है डी स्टूडेंट्स एंथ्रासाइड, और ये कोयला की सख्त तरीन किस्म है, आला किस्म का कोयला है। कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है? तो डी स्टूडेंट्स, ए करेक्ट ऑप्शन है, मीथेन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मीथेन अहम जुज़ है। हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को गर्म करना डी स्टूडेंट, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये इसकी तारीफ भी है, डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। पिच किसका स्या वेस्ट है? डी स्टूडेंट, ये कोल तार का स्या वेस्ट होता है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कुदरती गैस 80% मीथेन मौजूद होती है, ये क्या चीज बनाने में? तो डी स्टूडेंट, ये कार्बन ब्लैक बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। मुंदरजैल में से किस में स्टार्च मौजूद नहीं होती? तो डी स्टूडेंट्स, आलू में स्टार्च मौजूद नहीं होती। आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन है। आलू का डी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा यहाँ पे, गन्ने का है वैसे इसके मुताबिक लग है, तो आलू और गन्ने में दोनों में यहाँ पे यानी कन्फ्यूजन है थोड़ी, तो इनमें कोई है। अच्छा, पेट्रोलियम को मुंजैल में से किस तरीके से रिफाइन किया जाता है? तो डी स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से रिफाइन किया जाता है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। लेबॉर्ट्री में किस साइंसदान ने यूरिया तैयार किया? 9 एमसीक्यूज है। तो डी स्टूडेंट, ये वोहलर ने, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। अल्काइल रेडिकल का जर्नल फार्मूला डी स्टूडेंट, ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, CnH2n+1। शनाख्त करें कौन सा कंपाउंड कीटोन है? तो डी स्टूडेंट, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कीटोन है ये। फंक्शनल ग्रुप किस में पाया जाता है? यानी कि COOH किन में पाया जाता है? तो डी स्टूडेंट, ये इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। 13 एमसीक्यूज है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? डी स्टूडेंट, ये दोबारा बनाया जा सकता है, तो ये जो है ये दुरुस्त नहीं है इसके मुतालिक। मुंजैल में से कौन सा सख्त तरीन कोयला है? तो डी स्टूडेंट्स, एंथ्रासाइड जो होता है ये एक सख्त तरीन कोयला होता है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है कि मुंजैल में कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन दोनों अतराफ में होते हैं? तो डी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
ईथर के दोनों अतराफ में ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो उसके बाद ये सुन किसकी तब्दीली का कार्बोनेशन कहते हैं? तो ये सुन ये लकड़ी की कोयला में जो तब्दीली होती है, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये सुन है कि कोल गैस मिक्सचर है, तो कोल गैस ये सुन मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है इसका भी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मुंजर में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो डी स्टूडेंट्स नायलॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंदरजा झैल में से कौन सा फॉसिल फ्यूल्स नहीं है? तो डी स्टूडेंट ये बायोगैस जो होती है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स है कि मुंजैल में से किस में प्रोटीन मौजूद नहीं होती? तो डी स्टूडेंट्स आलू में, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बैक्टीरिया और हरारत के अमल से डिकम्पोजिशन कहलाती है, तो डी ये होती है कार्बोनाइजेशन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए। मुंजैल में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो डी स्टूडेंट्स एल्डिहाइड जो है ये हमारा CH3 और CHO, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला डी स्टूडेंट जी भी हमारा यही फार्मूला है, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, तो अब चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज को देख लेते हैं। पहला है इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कौन सा ब्रोमीन की सोल्यूशन पर असर नहीं करेगा? तो डियर स्टूडेंट ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि मीथेन, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 कार्बन एटम रखता हो तो इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कौन सी खुशियात नहीं रखेगा? डियर स्टूडेंट उसके 8 हाइड्रोजन एटम होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसके 10 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अल्काइल हाइड्राइड की रिडक्शन मुंजैल में किसके साथ होती है? डियर स्टूडेंट ZN, यानी कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में होता है, यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन है। मीथेन की हेलोजनेशन में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता? तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हो नहीं बनता वो है कार्बन ब्लैक नहीं बनता, बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। अल्कीन के मुकम्मल जलने से पैदा होते हैं डियर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अल्कीन को अल्कोहल के किस प्रोसेस के तहत? तो डियर स्टूडेंट ये है डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के तहत हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजनेशन मुंजैल में किसकी मौजूदगी में होती है? तो डियर स्टूडेंट ये अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होती है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। ईथीन के KMnO4 के ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है? तो डियर स्टूडेंट इसका ईथीन ग्लाइकोल है, ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो डियर स्टूडेंट डी करेक्ट ऑप्शन है, C5H12, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, उसके बाद है जी एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जो है C8H14 है, इसके होमोलोगो सीरीज का अगला मेंबर ये C9H16 होगा, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 8वें अल्केन मेंबर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो पेट्रोल में पाया जाता है? तो डी स्टूडेंट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सी होगा, C8H18। हाइड्रोकार्बन X के एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, X का फार्मूला क्या होगा? तो C6H12 ये इसका फार्मूला होगा, डी स्टूडेंट बी करेक्ट ऑप्शन है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मुंजैल में किसके साथ होती है? तो डी स्टूडेंट ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ होती है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। एस्टिलीन के ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट ये सुनिए है एक्सोलिक एसिड, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेट्राहेलाइड की डिहेलोजिनेशन से एस्टिलीन बनती है, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? तो ये सुनिए जिंक मेटल की मौजूदगी में होता है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। तबादले का रिएक्शन डी स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तबादले का रिएक्शन किसकी खसियत है? तो डी स्टूडेंट ये अल्केन की खसियत है, यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास इसका। उसके बाद ये 17वां एमसीक्यूज है, सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में मीथेन की हेलोजनेशन किस तरह होती है? तो डी स्टूडेंट इसका 4 मराइल की सीरीज में होती है, ये इसका सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद डी स्टूडेंट 18वां एमसीक्यूज है, मुंजैल में से कौन सा तबादले का रिएक्शन है? तो डी स्टूडेंट्स अल्केन की हेलोजनेशन, क्योंकि सिर्फ अल्केन ही तबादले का रिएक्शन देते हैं, तो एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और उसके बाद डी स्टूडेंट 19वां एमसीक्यूज है कि एल्कीन की साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी की तरतीब क्या होगी? तो यानी कि डी स्टूडेंट्स ये जो है
यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज्यादा होती है, ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और 20वें एमसीक्यूज है, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो ये होता है डियर ग्लाइकोल। एसिटिलीन के ऑक्सीडेशन का आखिरी प्रोडक्ट वो ऑक्सैलिक एसिड है और यहाँ पे ग्लाइकोल है। तो ये थे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, तो अब चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए पौधों में तैयार होते हैं। इस अमल में किसकी जरूरत नहीं होती? तो डियर स्टूडेंट्स O2 की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंदरजैल में से कौन सा डाइस्क्राइड्स है? तो डियर स्टूडेंट ये भी सी एमसीक्यूज ठीक है इसका। स्क्रोज ये जो होता है ये एक डाइस्क्राइड्स होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरा एमसीक्यूज है, फोटोसिंथेसिस के अमल से पैदा होता है। डियर स्टूडेंट ये डी करेक्ट ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज पैदा होता है। और मुंदरजैल में से कौन सा बेजायका होता है? डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो स्टार्च जो होता है यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है, ये बेजायका होता है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि स्क्रोज बनता है इन दोनों को मिलने से। ग्लूकोज क्या है डियर स्टूडेंट? ये ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और फ्रुक्टोज क्या होता है? वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। हजारों अमाइनो एसिड्स पॉलीमर्स होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हजारों अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स के, तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंदरजैल में से कौन सा ट्राइग्लिसराइड है? तो डियर स्टूडेंट्स लिप्स जो होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड है, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंजाइम प्रोटीन है, माइसवाय एक के मुंदरजैल हैं, तो डियर स्टूडेंट ये मखसूस नहीं होते, ये यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी मुंदरजैल विटामिन में से कौन सा पानी में सॉल्युबल होता है? तो डियर स्टूडेंट ये जो बी इसका एमसीक्यूज है विटामिन सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। पानी में सॉल्युबल होता है विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक मुंदरजैल में पानी में कौन सा फैट सॉल्युबल होता है फैट में? तो डियर स्टूडेंट ये तमाम जो हैं ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी कि ये तमाम इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंदरजैल में से कौन सी खुशियात मोनोस्क्राइड में नहीं पाई जाती? तो डियर स्टूडेंट ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ग्लूकोज और सुक्रोज के बारे में मुंदरजैल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो डियर स्टूडेंट ये डाइस्क्राइड्स नहीं होते, यानी कि डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। मुंदरजैल में से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? तो डियर स्टूडेंट जो ग्लूकोज है ये एक रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? मोनोस्क्राइड्स होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट सबसे अहम ओलिगोस्क्राइड, तो ये होता है डियर स्टूडेंट स्क्रोज, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन होगा। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, तो डियर स्टूडेंट्स विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवा के तौर पे डियर स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डियर स्टूडेंट बच्चों में एनीमिया, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ यहाँ पे। लिप्स मैक्रोमॉलिक्यूल मुंदरजैल में से एक किसके सिवाय बाकी खुशियात रखते हैं? तो डियर स्टूडेंट ये पानी में जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, इसका यानी कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन ग्रोथ से मुतल्लिक फैक्टर हैं जो हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि जिसमें ये मेटाबॉलिक को अमल को रेगुलर करते हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या होता है? डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये थे चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। जी डियर स्टूडेंट, तो अब सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज। एटमॉस्फेरिक मैस का तकरीबन 90% किस में मौजूद होता है? तो डियर स्टूडेंट ये पहले 30 किलोमीटर मौजूद होता है, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टेम्परेचर की तब्दीली के बिना पर कितने रीजन में तकसीम किया गया है? तो डियर स्टूडेंट ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 4 रीजन में इसको तकसीम किया गया है। जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फेयर है? तो डियर स्टूडेंट ये है ट्रोपोस्फेयर है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बरकरार रखने वाले गैस ग्रुप कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, पानी के बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट जमीन का एटमॉस्फेयर किसकी वजह से मजीद गर्म हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट ये CO2 की कंसंट्रेशन में इजाफे के साथ, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है, कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है? तो डियर स्टूडेंट फूड चेन में जो इजाफा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन। आमतौर पर बारिश का पानी कौन सी गैस की वजह से कम एसिडिक होता है? तो डियर स्टूडेंट ये भी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, CO2 गैस की वजह से।
एसिड रेन इमारतों को नुकसान पहुंचाती है और ये किसके साथ रिएक्ट करती है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पर हमला करती है, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एसिड रेन में मौजूद कौन सी मेटल्स मछलियों की गिल्स बंद करती है? तो ये जो एल्यूमिनियम मेटल होती है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो इसको बंद कर देती है गिल्स को। ओजोन हमारे लिए मुफीद है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जज़ब करती है, यानी कि बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मुतज़ैल में से कौन सा हवा का पोल्यूटेंट नहीं है? तो डियर स्टूडेंट जो ओजोन है ये पोल्यूटेंट नहीं है। यहाँ पे ओजोन होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगा हुआ नाइट्रोजन, हवा का पोल्यूटेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक ओजोन इसका करेक्ट ऑप्शन है, मुझे ओजोन लगता है। चलें उसके बाद डियर स्टूडेंट देखते हैं आयरन और स्टील की साथ किससे तबाह होती है? तो डियर स्टूडेंट ये सल्फर डाइऑक्साइड से इसकी तबाह होती है, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक इंफ्रारेडिएशन इमिटेड बाय, यहाँ पे ये तो इंग्लिश में, चलो उर्दू में देख ले रहे हैं। ज़मीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेडिएशन जज़ब होती हैं, तो डियर स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र की सतह में इजाफा होता है, ये कौन सी गैस की वजह से होता है? तो डियर स्टूडेंट ये ए करेक्ट ऑप्शन है, CO2 गैस की वजह से। उसके बाद ये स्टूडेंट 15वां MCQ है कौन सी गैस जमीन को सतह को अल्ट्रावायलेट से महफूज रखती है? तो O3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुतज़ैल में से कौन सी वजह ओजोन खात्मे की नहीं है? तो डियर स्टूडेंट फसलों की पैदावार में इजाफा जो है इसकी वजह नहीं है। कौन सा पोल्यूटेंट कार के एग्जॉस्ट गैस में नहीं पाया जाता? तो डियर स्टूडेंट इसका भी O3 करेक्ट ऑप्शन है। वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रस में तब्दील करता है, तो डियर स्टूडेंट ये फिक्सिंग होगा, ये वैसे किताब का MCQs नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुतज़ैल में कौन सी नहीं है? तो डियर स्टूडेंट ये है इसका ए, ज़मीन की सतह से खारिज होने वाली इंफ्रारेडिएशन का जज़ब होना, खारिज होने वाली। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत को कम कर देते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 के MCQs। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पर। तो जी डियर स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 15 के MCQs को सॉल्व करते हैं कि पानी की मुतज़ैल खुसियात में से कौन सी पौधों में पानी ऊपर चढ़ने के जिम्मेदार है? तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी, कैपिलरी एक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी मुतज़ैल में से कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। पानी नॉन आयोनिक कंपाउंड किस वजह से हल कर सकता है? तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल कर सकता है नॉन आयोनिक कंपाउंड को। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह होती है डियर स्टूडेंट, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डियर स्टूडेंट यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन होगा। टेम्परेरी हार्डनेस को कौन सा साल्ट डालकर ख़त्म किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स इसके मुताबिक जो बुक में है बुझा हुआ चूना, मुझे जो लगता है बुझा हुआ चूना इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूने का पत्थर भी वहाँ पे लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन जो इसके साथ बुझा हुआ चूना डाल के टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है मुतज़ैल में से कौन सा साल्ट वाटर को परमानेंट बनाता है? तो डियर स्टूडेंट ये कैल्शियम सल्फेट साल्ट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। परमानेंट हार्डनेस किसके इस्तेमाल से ख़त्म किया जा सकता है? तो डियर स्टूडेंट सोडियम जेवलाइट का इस्तेमाल करके, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिटर्जेंट्स कौन से साल्ट की मौजूदगी की वजह से पानी में एलगी ग्रोथ तेज़ होती है? तो डियर स्टूडेंट ये फास्फेट साल्ट यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा अमल पानी में O2 खात्मे की वजह नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स इक्वस पौधों की तेज़ ग्रोथ, ये जो है कोई वजह नहीं है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद डियर स्टूडेंट है कि मुतज़ैल में से कौन सी बीमारी जिगर की सोजिश का बायस बनती है? तो डियर स्टूडेंट ये हेपेटाइटिस डी यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट मुतज़ैल में से कौन सी बीमारी डायरिया का सबब बनती है और मुहलिक साबित होती है? तो ये डियर स्टूडेंट्स हैज़ा यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुतज़ैल में से कौन सी गैस पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया ख़त्म करती है? तो डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन जो है ये स्विमिंग पूल की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा आयन वाटर हार्डनेस की वजह नहीं बनता? तो तब डियर स्टूडेंट्स हमारा ये MCQs होगा, क्योंकि उर्दू मीडियम के बुक्स में ये ऐसे दिए हुए हैं। फिर अगर हम मुतज़ैल में से कौन सा आयन वाटर हार्डनेस की वजह बनता है, तो तब डियर स्टूडेंट्स हमारा Mg+2 होगा। अगर वजह नहीं बनता फिर ये होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये होगा।
अच्छा, हड्डियों और दांतों खराब होने की वजह डियर स्टूडेंट ये फ्लोरोसिस ये जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुँचाती है हड्डियों को। आयोनिक कंपाउंड किस वजह से पानी में हल होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ये आयोनिक कंपाउंड आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से, नॉन आयोनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और आयोनिक कंपाउंड आयन डाइपोल फोर्सेस। पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं और ये कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? ये खतरनाक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, यानी कि बी इसका डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पर। जी डियर स्टूडेंट अब चैप्टर नंबर 16 की कर लेते हैं। कंसंट्रेशन है डियर स्टूडेंट ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, स्प्लिटिंग टेक्निक। फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसकी बुनियाद पर किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट ये इसका करेक्ट ऑप्शन है वेटिंग की बुनियाद पर, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेटे मिक्सचर है तो डियर स्टूडेंट ये Cu2S और FeS, यानी कि सी इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। मिसमराइजेशन प्रोसेस में मेल्टन मोटे को गर्म किया जाता है, यानी कि सी इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉपर ओर की कंसंट्रेशन का तरीका है तो डियर इसका भी सी करेक्ट ऑप्शन है, फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब अमोनिकल ब्राइन CO2 गुजारा जाता है तो क्या बनता है कौन? तो डियर स्टूडेंट इसका जो ए करेक्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सालो प्रोसेस में बजू चूने किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट अमोनिया को हासिल करने के लिए, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब NaOH को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? डियर स्टूडेंट ये CO2 उस वक्त बनता है, यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन है। यूरिया का फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो डियर स्टूडेंट यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, यानी कि डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रूड ऑयल को फ्रांस में किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है? डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 400 सेंटीग्रेड तक, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब क्रूड ऑयल को फ्रिक्शन टावर में दाखिल किया जाता है तो डियर स्टूडेंट ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टावर के निचले हिस्से में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर रखनी फ्रिक्शन पहले कंडेंस हो जाते हैं, ए यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट मुंजैल में से कौन सी फ्रिक्शन बतौर जेट फ्यूल इस्तेमाल होती है? तो डियर स्टूडेंट ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, केरोसिन ऑयल। उसके बाद डियर स्टूडेंट है मुंजैल में से कौन सा रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शन नहीं है? तो डियर स्टूडेंट ये फ्यूल ऑयल, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मुंजैल में से कौन सा पेट्रोलियम की फ्रैक्शन नहीं है? तो इसका भी डियर स्टूडेंट अल्कोहल जो है ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। पौधे यूरिया मौजूद नाइट्रोजन किसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो डियर स्टूडेंट ये प्रोटीन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी। मुंजैल में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसोलीन पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट ये सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, C8H18। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स ऑल चैप्टर एक्सरसाइज एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ये मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों सामने शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में। और डियर स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को करने से इंशाल्लाह आपके 12/12 यानी कि 12/12 एमसीक्यूज ठीक लगेंगे। 100% इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज इसी में से आएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।